पॉलिनोमियल सबको पता है, किसको कहते हैं? px, है ना। px इक्वल्स टू अगर कुछ लिखा है जैसे a 0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन, है ना। ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। अब हमारे पॉलिनोमियल का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल क्या करना है? एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले फैक्टर करते हैं। अभी तक कल सिखाया था ना कि नंबर्स का सबसे पहले क्या करना होता है? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। वैसे ही आपको जितने भी अभी तक फैक्टर पढ़ाए थे उन सब का आपको क्या करना है? फॉर्मूला याद रखना। आइडेंटिटी जो पढ़ा है, जैसा पढ़ा है ना आइडेंटिटी, उसने हमने बोला था लिखने को, बहुत सारे आइडेंटिटीज लिखे थे। तो वैसे ही आपको क्या करना है? सबसे पहले फैक्टराइज पॉलिनोमियल। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होगा? फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या करते हैं? एलसीएम निकालने के लिए कॉमन वाले को हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन टर्म, और थर्ड स्टेप क्या है उसका? राइट और रिमेनिंग टर्म। ठीक है। सपोज आपको अगर पूछा जाएगा फाइंड द एलसीएम ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a क्यूब माइनस b क्यूब, तो अपने पास है पॉलिनोमियल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टर सबको पता है, क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस, ठीक है ना। उसके बाद a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टर सबको पता है। फैक्टर फॉर्म पूछा है, एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं, दोनों फॉर्म पढ़ाया गया है। फैक्टर फॉर्म क्या अपना? a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद सबको रहना चाहिए। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में अगर हमको इन दोनों का क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। कुछ कॉमन दिख रहे हैं? a माइनस बी उसमें भी और a माइनस बी उसमें भी, तो कॉमन को पहले लिख देना। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? a माइनस बी जो कॉमन है पहले उसको लिखेंगे, बाकी जो रिमेनिंग है उसको भी लिखेंगे। तो क्या हमारा रिमेनिंग? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? रूल समझ में आ गया? जैसे हम नंबर वाले में रूल लगाते हैं वैसे ही पॉलिनोमियल में भी रूल आएगा। बस पॉलिनोमियल में फर्क क्या है कि आपको फैक्टर करना है, और फैक्टर कैसे करेंगे? सॉरी, है ना। जैसे एलसीएम ऑफ, सिंपल वाला पूछते हैं, एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स टू द पावर 5, इसका एलसीएम क्या होगा? दोनों नेट सेक्स है, कॉमन है, कॉमन वाले क्या क्या करना है? हाईएस्ट पावर। आंसर क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 5। इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितना आएगा? सीधे एलसीएम आ जाएगा एक्स टू द पावर 5। याद रहेगा सबको? अगर पूछेगा एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स वाई क्यूब, क्या होगा? x कॉमन दिख रहा है तो हाईएस्ट पावर लेना, क्या होगा? x स्क्वायर। y भी कॉमन दिख रहा है, क्या लिखेंगे? y
क्यूब। आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई क्यूब। समझ में आइए? किसी को कोई डाउट है? इजी है ना? अब अगर क्वेश्चन आता है 2/x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर वाई, तो बताइए एलसीएम कितना लेंगे? एलसीएम लेंगे पहले। एलसीएम में क्या आ जाएगा? x स्क्वायर वाई, है ना? जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। अब रूल क्या कहते हैं? कल रैशनल नंबर में रूल क्या पाया था कि पहले एलसीएम ले लेना है, उसके बाद डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड। तो x स्क्वायर से अगर x स्क्वायर y को डिवाइड देंगे बचेगा कौन? y बच जाएगा। y किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो क्या लिखेंगे? 2y प्लस इधर में डिवाइड दो सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 3। ये आ जाएगा 2y प्लस 3/x स्क्वायर y। तो ऐसे क्वेश्चन से भी अब डरना नहीं है। समझ में आया ना? रूल सेम लगाने हैं रैशनल वाले ही, बस हमें एलसीएम सही से लगाना। लिखते चलो जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 2x/3y स्क्वायर प्लस 3/x। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 3xy स्क्वायर। x पहले लिख लेते हैं, थोड़ा बोलने में आसानी होती है नहीं? तो क्या हो जाएगा? 3xy स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? डिवाइड देंगे, तो 3 भी कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन? x। x किधर जाएगा? ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। क्योंकि x से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस इधर xy, x कटेगा, एक y से एक y कट जाएगा, एक y बच जाएगा, है ना? और 3 भी बचेगा। 3 और y से किसको मल्टीप्लाई करना है? 3 को। तो कितना आ जाएगा? 9y। समझ में आ रही है बात? किसी को डाउट है? पहले वाले क्वेश्चन में इसमें क्या डाउट है? बोलो। तो आपने अभी वो कैसे किया? कॉमन वाले का क्या बोला था? हाईएस्ट पावर। तो इधर भी x स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर, तो हाईएस्ट तो वही हुआ x स्क्वायर। रिमेनिंग वाले को भी लिखना है, y आ गया। अब डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड देना है ना? तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कौन? y। y से क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 2y। फिर ये x स्क्वायर y, यहाँ भी x स्क्वायर y, पूरा पूरा कैंसिल, बचा क्या? डिवाइड देके 1 आएगा। 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को, तो क्या आएगा? समझ में आया? हाँ देखो, इस क्वेश्चन में क्या है ना कि 2x/x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड 3y/x प्लस y। अब आपको क्या करना है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड x प्लस y का एलसीएम फाइंड करना है। डिनोमिनेटर का एलसीएम होता है ना? तो आप डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले उसका फैक्टराइजेशन चेक करेंगे। तो फैक्टराइजेशन पहले लिख लो, क्या आएगा? 2x/x प्लस y इंटू x माइनस y प्लस 3y/x प्लस y। फैक्टराइजेशन हो गया है। आप फैक्टराइजेशन का रूल लगाएंगे, एलसीएम का रूल। एलसीएम का रूल क्या कहता है? जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकी रिमेनिंग को भी लिखना है। तो कॉमन वाला कौन है? x प्लस y। x प्लस y लिख लेते हैं पहले, दोनों में सेम पावर है तो वैसा ही छोड़ देते हैं, और उसके बाद x माइनस y। ठीक है ना? एलसीएम हो गया है। अब क्या रूल है अगला? डिनोमिनेटर से बोलो, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना। तो डिनोमिनेटर क्या है इसका? x प्लस y, x माइनस y। यहाँ भी x प्लस y, x माइनस y कैंसिल, 1 आ गया, मतलब सेम सेम रह जाएगा, है ना?
इसमें x प्लस वाई कैंसिल होगा, x माइनस वाई नहीं होगा रह जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा फिर न्यूमरेटर के पास मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिखेंगे 3y ब्रैकेट x माइनस, समझ में आई बात? किसी को डाउट है? नहीं। तो अब क्या करना होता है, वापस से उसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि एलसीएम का काम खत्म हो गया ना। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे 2x प्लस, ब्रैकेट ओपन करने आता है, ब्रैकेट के बाद जो होता है वो अंदर में सबसे मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ पहले वाले से नहीं होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिखेंगे 3xy माइनस 3y, ठीक है ना। अब सिंपली ये इतना ही रह जाए क्योंकि अब इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी का किधर ये वाला ये नहीं, तो फिर आपको अगर डायरेक्ट आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनके लिए हमने फैक्टराइजेशन किया है। यहाँ तक समझ में आया? आप एलसीएम लिया, एलसीएम लेने तक तो समझ में आ गया। एलसीएम का अगला रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करो। आवाज ही नहीं आ रही, एलसीएम से डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करो, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया, सेम सेम है ना, तो 1 ही आएगा, इसके सेम ऊपर वाला ही आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर पीछे आता है ना। अब सेकंड वाले में डिनोमिनेटर क्या है x प्लस वाई, एलसीएम क्या है x प्लस वाई x माइनस वाई, x प्लस वाई गायब होगा, बचेगा कौन x माइनस वाई, है ना। वो किधर जाएगा, न्यूमरेटर के पास जाएगा, क्या मतलब बाकी है ना, जिंदा है ना वो अभी, ठीक है। तो वो आकर के मल्टीप्लाई कर देगा किसको, न्यूमरेटर को, तो फिर वो सिंपलीफाई करता है। समझ में आ गया? किसी को डाउट है? आप नहीं ना? ये आप हमने डिनोमिनेटर को, क्योंकि आपके लिए डिनोमिनेटर है ना, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज जो पहले आता था वही लिख दो, सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया और इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, बस ब्रैकेट ओपन करने आता है ना सर। अगर ब्रैकेट वैसे के वैसे रख दे या ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपलीफाइड फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है। इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे आप किधर सॉल्व करना, क्या करना ना, इसमें कोई एडिशन होने वाला है, क्योंकि दोनों तीनों अलग अलग टर्म, लाइक टर्म का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है ना, बताया था ना। पोटैटो पोटैटो में जाएगा, ऑनियन ऑनियन में जाएगा, लेकिन पोटैटो और ऑनियन ही है तो इन दोनों को मिला नहीं सकते ना। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 पेंसिल और 3 पेन कितने हो गए, अलग अलग है दोनों, 5 कोई नहीं बोलेगा, सम कैसे कर सकते हैं, वो पेंसिल है वो पेन है, तो आपके पास क्या है, तो बोलेंगे 2 पेन से 3 पेन, कभी मत बोलना कि 5 के साथ क्या लगा हुआ, पेंसिल या पेन, कुछ भी नहीं आएगा ना। इसलिए याद रखना है कि सेम टाइप की चीजों को बोलते हैं, लेकिन अगर कोई बोल दे 2 पेंसिल है एक हाथ में और दूसरे हाथ में भी 2 पेंसिल है, कितने हो गए 4 पेंसिल, उसमें ऐड होता है। समझ में आई बात या नहीं? क्लियर है कॉन्सेप्ट कि लाइक चीजों को एक साथ काउंट करते हैं और डिफरेंट चीजों को डिफरेंट ही काउंट करते हैं। जैसे 2 पेन और 3 पेंसिल कितने हो गए, 2 पेन और 3 पेंसिल ही हो गए, ठीक है। कितनी बार समझाया है कि बोर्ड से लिखने से ज्यादा आवाज को सुनना पड़ेगा। किसी अगर स्टूडेंट से भी डिस्कस हो रहा है तो उस बात को ध्यान से सुनो।
समझ में आया? अगला क्वेश्चन दें। ठीक है, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसको सॉल्व करें। क्या करना होगा? सबसे पहले एलसीएम के लिए फैक्टराइजेशन, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। फैक्टराइजेशन लिखो। सर यहाँ हमारे पहले चैप्टर में क्या है? पहले चैप्टर में बेसिक ये बेसिक है। ये बेसिक है। क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो इस तरह के कंडीशन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। उस टाइम आपको क्लियर होना चाहिए एलसीएम कैसे ले रहे हैं, क्या रूल लगा रहे हैं। आप बेस्ट टू ले रहे हैं, बेस्ट टू है, बेस्ट टू। पर मैं क्या नहीं क्या लिखेंगे बोलो? x प्लस वाई अपॉन x प्लस x माइनस वाई इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस y स्क्वायर प्लस 3xy अपॉन x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई। एलसीएम क्या आएगा? x माइनस वाई x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई आएगा। अब तो किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? उसके बाद क्या करना है? अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को ये करने का डिवाइड, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड देना। ठीक है, तो x माइनस वाई कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाला वो कैंसिल होगा, ये बचेगा। ये किधर जाएगा? न्यूमरेटर के पास। क्या आएगा वो? x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस। यहाँ पे किसी को डाउट है? सब डाउट है, सब डाउट है। किधर डाउट है? वो थर्ड वाले थर्ड वाले का डाउट है। डिनोमिनेटर से क्या करना है? एलसीएम को, आवाज ही नहीं आती तुम लोगों की। डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड, तो डिवाइड करो, बचेगा कौन? जिंदा कौन है? अगर ये आकर के इसकी कटिंग स्टार्ट करता है तो जिंदा कौन बचता है? x प्लस वाई। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? x प्लस वाई से। तो सेम सेम है तो क्या लिखते हैं? x लिखते हैं ना। x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर। नहीं समझे? x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर ये दोनों कटिंग के लिए आए तो बचा कौन? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वो जिंदा है, किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। समझ में आ गया? सर वो बोल रहा है x माइनस वाई सेकंड स्टेप है ना, वो डिनोमिनेटर में वो एक्सपांड क्यों है? मतलब वो इतना बड़ा कैसे आया? ये इतना एक्सपेंड कैसे आया? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ाया? यही तो बताया था ना कि फैक्टर फॉर्म लिखना है इधर। वो डिवाइड क्यों होगा कैसे? वो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर लिखेंगे। ये किसका होल स्क्वायर है? x प्लस वाई का। फॉर्मूला आता है क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस उसको मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू x का कितना हो जाएगा पावर? 3। तो 3x क्यूब y है ना? 3x क्यूब y प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस 3x y अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस x y प्लस
अब कुछ एडिशन वगैरह तो नहीं हो रहा ना, छोड़ो। हाँ, बोलो। क्या बोल रहा थ्री एक्स वाई का होल स्क्वायर एक्स वाई को ब्रैकेट में लेके तब होल स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया? किसी को डाउट है? नहीं ना?